लिसा ने सच स्वरना शुरू कर दिया और खुद को एक बारबी डॉल के रूप में कल्पना करने लगी। लेकिन जब भी वह किसी बिल्ली की आवाज सुनती, उसका जानवर वाला स्वभाव उसे शिकार करने के लिए मजबूर कर देता। पर उसके अंदर की मानवीय चेतना ने उसे रोका और बिल्ली को चोट पहुंचाने से बचा लिया। लिसा का यह आंतरिक संघर्ष इंसान और जानवर के मिश्रित जीन का परिणाम था। लंबे समय तक कैद में रहने के कारण वह और भी चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उसने अपनी माँ को एक नोट लिखा, जिसमें उसने अपने जंगली स्वभाव का हवाला देते हुए बाहर टहलने जाने की इच्छा जताई। उसकी माँ ने तुरंत मना कर दिया। लिसा गुस्से से पागल हो गई और अपना गुस्सा निकालने के लिए डाइनिंग टेबल पलट दी और फर्नीचर तोड़ दिया। अंत में वह छत पर कूद गई और रोशनदान के रास्ते भाग निकली। जब उसके माता पिता ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह फिसल गई और गिरते गिरते बची। उस नाजुक पल में उसके हाथ विशाल पंखों में बदल गए, जिसे देख उसके माता पिता दंग रह गए। यह आनुवंशिक विकास, जेनेटिक एवोल्यूशन, उनकी कल्पना से परे था। जैसे ही वह उड़ने वाली थी, उसके पिता ने उसे आवाज दी, ड्रेन, हम तुमसे प्यार करते हैं। कठोर स्वभाव वाली माँ के विपरीत उसके पिता ने हमेशा उसे बेहतर समझा था। लिसा मान गई और हंगामा शांत हुआ। बाद में उसकी माँ ने उसे तैयार किया और उसकी खूबसूरती की तारीफ की। लेकिन अलमारी में सामान ढूंढते समय माँ को वो चित्र मिले जो लिसा ने अपने पिता के बनाए थे। लिसा ने शर्माते हुए तुरंत वे चित्र छीन लिए। माँ को समझ आ गया कि इस प्राणी के अंदर एक युवती वाली भावनाएं जाग चुकी हैं। गुस्से में आकर माँ ने लिसा का पालतू जानवर छीन लिया और उसे एक ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। वह लिसा की पूंछ काटने ही वाली थी, पर शायद सालों की ममता के कारण उसने खुद को रोक लिया। लेकिन लिसा के मन में नफरत का बीज बोया जा चुका था। उसने जानबूझकर अपने पिता को रिझाया और उसकी माँ ने यह सब देख लिया।